बड़ी रानी सुनीति का ख्याल आया। दरवाजे में लात मारती माताओं और परीक्षा जी राजा ने घोड़ा फेर लिया। बड़ी रानी सुनीति के पास में पहुंचा, आवाज लगाई। जो रानी ने घोड़ा की आवाज सुनी, बेचारी जाग रही थी, उठ के बैठ गई टूटी चारपाई पे। राजा बोले, बड़ी रानी क्या तुम भी सो रही हो? हाय बदुखिया को नींद नहीं आई परीक्षक जी, वो तो उन दोनों का इंतजार कर रही कब वो बार बार नारद कह दिया वो वचन पूरा होगा, मेरी कोख से बच्चा पैदा होगा जो मुझे माँ कह के पुकारेगा। जैसे ही देखा अपने पति को टूटी केवड़िया से झांक के, हाय बड़ी रानी सुनीति का कलेजा कांप गया। सोचने लगी वैसे तो मेरे पति आते नहीं थे, आज 6 महीना हो गए, आज आए भला, वो भी रात्रि के समय हाथ में तलवार लेके आज मुझे मारने आए, मेरी सौत ने भेजा मुझे मारने के लिए। रानी बोली, पिया धोखा खाई हुई औरत, चोट खाई हुई नांगन रमेश, ये कभी भरोसा नहीं करती। आज उसी समय मैया सुनीति बोली, पिया इतने निर्दयी बन गए, निठुर बन गए, जो छोटी रानी के कहने पर मुझे मारने के लिए चले आए। भला मैं तुमसे कुछ मांगती तो हूं नहीं, जो की रोटी रूखी सूखी खा के जीवन काट रही हूँ, मुझे मारने जा रहे हो तुम, मेरी हत्या करोगे क्या? वो दिन याद करो जब तुम मेरे बाबुल के आंगन में मोहर रखे गए थे, दूल्हा बन के मंडप के नीचे सुख दुख में साथ देने का वचन दिया था। राजा बोली, दरवाजा खोल, तेरी सोच से छुप के आया। सोई रानी समझी, पिया मेरी सोच से छुप के आए, सोई दर के बाड़े खोल दिए, दरवाजा खोल दिया, अंदर ले गई, दरवाजा बंद कर दिया, कोई रानी से ना बोल दे देख के। चली अपने पिया को, अपने शोहर को लेके, अरे धीरे धीरे के चली शोहर को, धीरे धीरे के चले पकड़ अंगुलिया
कहने लगे, हे देवी, सारी रात मैंने तुझे समझाया, तूने जबरदस्ती दूसरा विवाह करके मेरे जीवन को नरक बना दिया, अपनी जिंदगी को तूने संकट में डाल दिया, अपने जीवन को तूने एक अंधकार कूप में झोंक दिया। हे देवी, भूख लगी है, सारे दिन रन का पीछा करता रहा, उसका दरवाजा बंद था, कुछ हो तो मुझे भोजन करा दे। रानी मन में रही, भूख मेरे पिया को लगी है, तो करी जगह पहुंच गई जाए, जो की रोटी के एक धरी थी, बाप पे धरलो है नमक समार, जो की रोटी जब बनी खाई, ऊपर से पानी बन पियो आगाई, इलाकी भर भर के रानियों में मेरे महाराज सीताराम, राधे श्याम रे जय जब से बुलावो। आज परीक्षित जी जौ की रोटी दे दी, ऊपर से नमक रख दिया। राजा ने जौ की रोटी खाई, एक लोटा ठंडा जल पिया, आत्मा को तसल्ली हुई, भूख मिटी। माता बहनों, भाई बंधुओं, आराम से रानी ने जो चारपाई थी, रानी नीचे बैठ गई, राजा को चारपाई पर लेटा दिया। राजा उत्तान पास चारपाई पर लेट गए माताओं, लेकिन जैसे ही वो रजाई मुंह के ऊपर डाली, सड़ी हुई गुदड़िया में इतनी बदबू आ रही थी, इतनी बदबू कि राजा को पूरी रात चैन ना पड़ो। परीक्षित जी, इतनी बदबू आ रही सड़ी हुई गुदड़िया में, राजा के आंखों से आंसू बह रहे कि कहां सुंदर पलंग पर शयन करने वाली धर्मपरायण स्त्री रानी सुनीति आज टूटी चारपाई पर फटी पुरानी गुदड़िया में, भारी किस्मत। राजा कहने लगे, देवी तुम धन्य हो, कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रही हो। रानी बोली, महाराज पग पग पर कांटे हैं, लेकिन करूं क्या, भगवान ने संकट दिया है, हो सकता हमने अगले जन्म में कोई पाप किया, इसीलिए भगवान ने ये मुझे दुख दिया। माता बहनों, थोड़ी देर बाद राजा रानी का वार्तालाप चलता रहा। लगभग में 2 बजे के आसपास आंख लगी, और जो परीक्षित जी आंख लगी, सोई मुर्गा ने कुछ समय बाद जो घुरारो भयो, जो सुबह हुई, बेटा रमेश सोई आवाज लगाई। जो मुर्गा ने आवाज लगाई, घड़ियाल ने घंटी बजाई, सोई रानी चीख पड़ी, और एक कमीना घड़ियाल, जैसे तैसे पिया को नींद आई और तूने घंटी बजा करके पति की निद्रा को तोड़ दिया। काश कल कोई शिकारी आता, इस मुर्गा को पकड़ ले जाता, तो आज इसकी आवाज सुनने को नहीं मिलती। माता, एक बात तो कहेंगे लोग, जिसने हमारे समाज को जगाने की कोशिश की, लोगों ने उसकी आवाज दबा दी। अब मुर्गा सुबह जगाता है, लेकिन लोग पकड़ करके उसका कत्ल करवा देते। ध्यान रखना, जो किसी को देख लो आप, बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, जिसने समाज को जगाने की कोशिश की, समाज ने उल्टा किया, उसकी आवाज को दबाया। देवियों, घड़ियाल पे चीख पड़ी मैया कि 1 बजे की 2 बजे, 3 जब बजन लागे, 4 बजे रानी घड़ियाल पे झुझलाते हैं, और घड़ियाले बंद मारने का मौन धार, मोगरी न मार मोगरी बिड़ी की रात है। और एक कमीना घड़ियाल, तूने घंटी बजा के अच्छा नहीं किया। जो परीक्षित जी आवाज लगाई, मुर्गा ने, घड़ियाल ने घंटी, राजा जागे, तत्काल वस्त्र धारण किए। माता बहनों, फेंटा कटारी लेकर के तलवार ली, राजा घोड़ा पर सवार हो गए। जो घोड़े की रास को खींचा, घोड़े ने, माता बहनों उसी समय जैसे ही दौड़ने का प्रयास किया, रानी खड़ी हो गई सामने,
वो बोली महाराज ठहर तो जाओ, अब कब आओगे पहले बता तो जाओ। उसी समय राजा कहने लगे जाने तो, अगर वो भगवका देवी जाग गई तो पूरे आंगन को सर पे रख के नंगा नाच करेगी, दूर हट जाओ। उसी समय रानी बोली पिया